गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए सृष्टि का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है नाउ मीता नोस, यानी कि अब मीता जानती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीता वाज साइलेंट आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, ठीक है, यानी कि मीता स्कूल से आने के बाद साइलेंट थी, यानी कि चुप चुप थी। आगे देखते हैं। लेइंग ऑन द बेड सी वाज थिंकिंग अबाउट समथिंग, ठीक है, यानी कि वह बेड पर लेटे लेटे कुछ सोच रही थी। मदर आस्क्ड, माँ ने पूछा, व्हाट हैपेंड मीता, क्या हुआ मीता। व्हाई डिड यू इमीडिएटली गो टू बेड आफ्टर टेकिंग फूड, यानी कि भोजन लेने के तुरंत बाद क्यों लेट गई। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाई आर नॉट यू गोइंग आउट टू प्ले टुडे, है ना, आज खेलने के लिए जल्दी नहीं है। ठीक है बच्चों, माँ उनसे बोल रही हैं कि आज तुम्हें खेलने के लिए बाहर जाने की जल्दी नहीं है। आगे देखते हैं। ब्रदर, आई एम थिंकिंग सेम, ठीक है, आई एम थिंकिंग द सेम, मैं भी यही सोच रहा हूँ माँ। यूजुअली सी गोज टू प्ले विदाउट टेकिंग मील्स, है ना, रोज तो यह बिना खाए ही खेलने के लिए दौड़ जाती है। व्हाट हैपन टुडे, आज क्या हुआ। मीता, टुडे इज 19 November, World Day for Prevention of Child Abuse was celebrated in our school। ठीक है, मीता बता रही हैं कि आज स्कूल में 19 नवंबर यानी कि विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस मनाया गया। ब्रदर, वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एब्यूज, यानी कि विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस, व्हाट इज दैट, है ना, यह क्या होता है। I have heard about Children's Day which is celebrated on 14 November. I know about that। ठीक है, मैंने तो बाल दिवस जिसे 14 नवंबर को मनाया जाता है उसी के बारे में जानता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। मदर, मीता टेल मी आल्सो, आई ऑल्सो वांट टू नो अबाउट दिस। मीता मुझे भी बताओ, मैं भी जानना चाहती हूँ। मीता, टुडे वी वेयर शोन अ मूवी, मीता बोल रही हैं कि आज हमें एक फिल्म दिखाई गई। ब्रदर, वाओ हाउ वाज दैट मूवी, यानी कि फिल्म कैसा था। ठीक है, भैया बोल रहे हैं उनके कि अरे वाह कैसी फिल्म थी। चलिए आगे देखते हैं। मीता कह रही हैं, इन द मूवी देयर वाज अ यंग बॉय नेम्ड राजू। ठीक है, यानी कि फिल्म में राजू नाम का एक छोटा लड़का था। वन ऑफ हिज रिलेटिव यूज टू कम टू हिज हाउस फ्रीक्वेंटली, है ना, और उसके यहाँ एक रिश्तेदार अक्सर आते थे। वेन एवर ही फाउंड राजू टू बी अलोन, यानी कि जब भी राजू को वह अकेले पाते, ही यूज टू टच हिम हिज बॉडी, यानी कि वह उनकी बॉडी को छूने की कोशिश करते। इन अ बैड मैनर्स, यानी कि आपत्तिजनक तरीके से। करेज टू ट्राई टू किस हिम, है ना, सहलाने या फिर किस करने की कोशिश करते थे। चलिए आगे देखते हैं। ब्रदर, भैया बोल रहे हैं, इन अ बैड मैनर्स, यानी कि आपत्तिजनक तरीका, है ना, व्हाट डज दैट मीन, है ना, इसका क्या अर्थ है। मीता बता रही हैं, इनफैक्ट राजू डिड नॉट लाइक हिज टच और हिज करेजिंग और हिज अफेक्शन। ठीक है, मीता बता रही हैं कि वास्तव में राजू को उनका छूना या सहलाना, ठीक है बच्चों, करेजिंग मीन्स होता है सहलाना या प्यार करना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, आगे लिखा है, वेन एवर ही वुड कम टू देयर हाउस राजू ट्राई टू हाइड और रन अवे टू सेव हिमसेल्फ, है ना, जब भी वह उनके घर आता राजू ट्राई टू हाइड, यानी कि राजू छिपने की कोशिश करता था या उससे दूर भागने की कोशिश करता था स्वयं को बचाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्रदर, भैया, पुअर राजू, बेचारा राजू। व्हाट हैपन नेक्स्ट मीता, है ना, फिर क्या हुआ मीता। आगे देखते हैं। मीता, यस ब्रदर, दैट रिलेटिव वाज सो बैड दैट वेन एवर ही फाउंड राजू एलोन, है ना, जो मीता है वो बता रही हैं, हाँ भैया, वो रिश्तेदार तो इतने खराब थे कि जैसे ही राजू को अकेले में पाते, है ना, ही इमीडिएटली टुक होल्ड ऑफ हिम, है ना, यानी कि वो तुरंत उसे पकड़ लेते थे। मैनी टाइम्स द
many times he also tempt राजू with chocolate, sweets और आइसक्रीम। ठीक है, कई बार तो है ना वह व्यक्ति उसे मिठाई और आइसक्रीम या चॉकलेट का लालच भी देता था। चलिए आगे देखते हैं। ब्रदर भैया, यस हाँ मीता, यू आर टेलिंग द ट्रूथ। हाँ मीता, तुम सच कह रही हो। आई हैव also seen a program on television where a man like this threaten a young boy, takes along and also tell him this is just between you and me, don't tell anyone। ठीक है, देखिए भैया बोल रहे हैं कि हाँ मीता, तुम सच कह रही हो। मैंने भी टेलीविज़न के एक धारावाहिक में देखा था कि इस तरह की गंदी हरकतें वाला आदमी एक छोटे बच्चे को डरा धमकाकर अपने साथ आने के लिए कहता और यह भी कहता कि यह हमारे तुम्हारे बीच की बात है ना, किसी को बताना नहीं। चलिए आगे देखते हैं। मीता, यस ब्रदर, द सेम वाज हैपनिंग विथ राजू इन द मूवी आल्सो। हाँ भैया, है ना, ऐसा ही राजू के साथ भी हो रहा था। मदर, बट मीता, डिड राजू पेरेंट्स नाउ ऑल दिस, डिड राजू नॉट टेल देम। है ना, अब मदर बोल रही हैं कि पर मीता, राजू के माता पिता को यह सब मालूम था या नहीं, है ना, क्या राजू ने उन्हें बताया नहीं। मीता, मदर, राजू हैड इन्फॉर्म्ड देम बट दे नाइदर बिलीव्ड नॉर पेड एनी अटेंशन टुवर्ड दिस। है ना, मीता बता रही हैं कि राजू ने उन्हें बताया था माँ, किंतु उन लोगों ने इनकी बातों पर बिलीव नहीं किया, यानी कि विश्वास नहीं किया और ध्यान भी नहीं दिया। आगे देखते हैं। ब्रदर भैया, व्हाट डिड राजू डू देन मीता। है ना, भैया बोल रहे हैं फिर राजू ने क्या किया मीता। मीता, है ना, मीता कह रही हैं आउट ऑफ एक्साइटी राजू इन्फॉर्म्ड हिज टीचर, यानी कि राजू परेशान होकर अपने टीचर को बताया। देन द टीचर स्पोक विद राजू पेरेंट्स एंड एक्सप्लेन द मैटर टू देम। है ना, और टीचर ने, ठीक है, उनके पेरेंट्स से बात की और उन्हें समझाया। चलिए आगे देखते हैं। ब्रदर भैया, एक्सप्लेन व्हाट। है ना, यानी कि समझाया, क्या समझाया। चलिए आगे देखते हैं। मीता, Raju's teacher told that most of the time parents and other elders of the family feel that it is not necessary to believe or pay attention to what children say because they have a notion that nothing bad could happen to their children at home। ठीक है, यहाँ पर मीता बता रही हैं कि राजू के टीचर ने बताया कि अक्सर माँ, पिताजी और दूसरे बड़े लोग, है ना, बच्चों की बातों पर विश्वास करना या उनकी बातों पर ध्यान देना जरूरी नहीं लगता, है ना, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके घरों में, ठीक है, उनके बच्चों के साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। आगे देखते हैं। बट लेकिन द फैक्ट इज दैट अ प्लीजेंट इंसिडेंट कैन हैपन एनीवेयर विथ चिल्ड्रन। ठीक है, लेकिन, है ना, सच्चाई यह है कि बच्चों के साथ बुरा व्यवहार या गंदी हरकतें कहीं भी हो सकता है। मदर, यस मीता, हाँ मीता, राजू टीचर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी कि राजू की टीचर ने बिल्कुल सच कहा। इट कैन हैपन टू एनी चाइल्ड एट एनी टाइम एट एनी प्लेस इन एनी कंट्री और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मीता की माँ कह रही हैं कि राजू के टीचर ने बिल्कुल सच कहा। विश्व के किसी भी देश में, किसी भी घर में, कहीं पर भी, किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है। आगे देखते हैं। ब्रदर, कैन इट हैपन टू बॉयज टू। ठीक है, क्या ऐसा सभी लड़कों के साथ हो सकता है। अब मीता, नो ब्रदर, नहीं भैया, इट वॉज आल्सो टोल्ड इन द मूवी दैट हिज कैन हैपन टू एनी चाइल्ड वेदर इट इज बॉय और अ गर्ल।
ठीक है। मीता कह रही हैं नहीं भैया, फिल्म में यह भी बताया गया था कि ऐसा किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है, चाहे वह लड़की हो या लड़का। चलिए आगे देखते हैं। यू नो आई हैव अ फ्रेंड नेम निशा, है ना, यानी कि आपको पता है मेरी एक सहेली है निशा। शी टोल्ड दैट देयर वाज एन अंकल in her neighborhood who used to do the same kind of things with her and did not listen even though she objected। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको पता है मेरी सहेली है निशा, उसने बताया था कि उसके पड़ोस में एक अंकल हैं, है ना, जो उसके साथ ऐसी ही हरकतें करते थे, मना करने पर भी नहीं मानते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। That is when she informed her parent about it, है ना, तब उसने अपने माता पिता को उसके बारे में बताया। They scolded him a lot, है ना, उन्होंने उन्हें बहुत डांटा। ठीक है बच्चों, जब उसने निशा ने अपने पेरेंट्स को बताया तब उसके पेरेंट्स ने उन्हें बहुत डांटा। आगे देखते हैं। Another girl named Rani said that one of her teacher, who was also the manager of the hostel, है ना, और एक और लड़की रानी ने भी बताया कि उसके एक शिक्षक जो छात्रावास के प्रभारी भी थे, उसने इसी तरह की हरकत कई लड़कियों के साथ की थी। हैड मिसबिहेव, है ना, सिमिलरली विथ मेनी गर्ल। ठीक है बच्चों, यानी कि उस मैनेजर ने कई लड़कियों के साथ ऐसा ही मिसबिहेव किया था, यानी कि जो हरकतें हैं, है ना, यानी कि जो गंदी हरकतें हैं वो कई लड़कियों के साथ किया था। आगे देखते हैं। ऑल द गर्ल वेंट अगेंस्ट हिम सो स्ट्रांगली दैट ही वाज टर्मिनेटेड फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, आगे मीता बता रही हैं कि उन सब ने मिलकर उसका इतना विरोध किया कि उस शिक्षा को इस स्कूल से हटा दिया गया। ठीक है, सब ने क्या क्या मिलकर विरोध किया और उस शिक्षा को उस स्कूल से हटा दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। ब्रदर, व्हाट डिड राजू's टीचर डू नेक्स्ट। ठीक है, फिर राजू के टीचर ने और क्या किया। मीता, he advised Raju's parents that they should inform the police about the man। ठीक है, मीता कह रही हैं कि उन्होंने राजू के माँ पिताजी को समझाया कि उन्हें उस गंदा व्यवहार करने वाले व्यक्ति की जानकारी पुलिस को दे देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्रदर, भैया, वाओ, सो डिड दे डू एज एडवाइज्ड, है ना, वाह, फिर उन्होंने ऐसा किया या नहीं। ठीक है, फिर उन्होंने ऐसा किया या नहीं। मीता, यस ब्रदर, एट द एंड ऑफ द मूवी दैट रिलेटिव वाज हैंडेड ओवर टू द पुलिस। हाँ भैया, फिल्म के अंत में उस रिश्तेदार को पुलिस के हवाले कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। मदर, यस सन, इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट every parents, teacher and elders pay attention to what children have to say, है ना, जो उनकी माँ है वो बता रही हैं, बोल रही हैं, हाँ बेटा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी माता पिता, शिक्षक और बड़े लोगों को बच्चों, है ना, जो बच्चे हैं उन पर विश्वास करना चाहिए, उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। आगे देखते हैं। से शुड आल्सो एश्योर देम that they completely believe them and they will always take care of their safety, है ना, और साथ ही उन्हें यह भरोसा दिलाना चाहिए कि वे उन पर पूरा विश्वास करते हैं और उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ब्रदर, भैया, यस मदर, इट इज़ ओनली देन दैट चिल्ड्रन विल शेयर देयर प्रॉब्लम्स विथ द elders without any hesitation, but what more can the children do to
सेव देम सेल्फ फ्रॉम सच प्रॉब्लम। ठीक है, भैया बोल रहे हैं कि हाँ माँ, है ना, इट इज़ ओनली देन द चिल्ड्रन विल शेयर देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, भैया बोल रहे हैं कि हाँ माँ, तभी तो बच्चे अपनी परेशानियाँ बिना किसी संकोच के बड़ों के साथ शेयर कर सकते हैं, यानी कि बड़ों को बता सकेंगे। किंतु इन परेशानियों से बचने के लिए बच्चे और क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे भैया पूछ रहे हैं कि इन सब प्रॉब्लम से, है ना, इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए बच्चे और क्या कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मीता, ठीक है, मीता बोल रही हैं, ब्रदर भैया, आफ्टर वॉचिंग द मूवी देयर वाज अ डिस्कसिंग इन द स्कूल। ठीक है, यानी कि फिल्म देखने के बाद उस पर स्कूल में बातचीत भी हुई। आवर टीचर टोल्ड अस दैट whatever is happening can happen with any other girl और बॉय, है ना, यानी कि बातचीत भी हुई। हमारे टीचर ने हमें बताया कि राजू के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा किसी दूसरे लड़के या लड़की के साथ भी हो सकता है। सो टू सेव देम सेल्फ फ्रॉम सच प्रॉब्लम चिल्ड्रन शुड पे अटेंशन टू सर्टेन थिंग्स, है ना, इसलिए इन परेशानियों से बचने के लिए बच्चों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ब्रदर भैया, ओके, व्हाट आर दोज थिंग्स। अच्छा, कौन कौन सी बातें। आगे देखते हैं। मीता, नो वन कैन टच आवर बॉडी विदाउट आवर परमिशन। ठीक है, मीता कह रही हैं कि नो वन कैन टच आवर बॉडी विदाउट आवर परमिशन, यानी कि कोई भी व्यक्ति हमारे शरीर को हमारे इच्छा के बिना नहीं छू सकता। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 3 पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, है ना, खास तौर पर शरीर की 3 जगह, चेस्ट, थाई, फ्रंट, बैक एंड इन बिटवीन बोथ द लेग। ठीक है बच्चों, और वो 3 जगह कौन कौन सी हैं, छाती, जांग, है ना, और दोनों पैरों के बीच की जगह। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस आर द पार्ट वोज सेफ्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि ऐसे अंगों की सुरक्षा पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इफ एनीबॉडी टचेस और ट्राई टू टच दिस पार्ट दे शुड नॉट बी अलाउड टू डू सो, है ना, यदि इन्हें कोई छूता है या छूने की प्रयास करता है तो उसे छूने नहीं देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। मदर माँ, बट मीता, while taking bath, if parents or anyone whom we trust clean those parts, we should not feel bothered। ठीक है, उनकी माँ बोल रही हैं, किंतु मीता, माँ पिताजी जिन पर हमें विश्वास है ना, वे नहलाते समय इन अंगों की साफ सफाई करते हैं तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, माँ कह रही हैं कि माँ पिताजी या जिन पर हमें विश्वास है, यदि वे नहाते समय इन अंगों की साफ सफाई करते हैं तो परेशान नहीं होना है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रदर भैया, मीता, आई हैव सीन इन पिक्चर दैट इवन early मैन यूज्ड टू कवर दिस पार्ट विथ लीव्स, बट नाउ वी वियर क्लोथ टू कवर देम। ठीक है, भैया बोल रहे हैं, मीता, मैंने चित्रों में देखा है। ठीक है, सीव इन पिक्चर, यानी कि मैंने चित्रों में देखा है कि आदि मानव भी इन अंगों की सुरक्षा के लिए पत्ते के वस्त्र पहनते थे, है ना, अब तो हम लोग कपड़े पहनते हैं। ठीक है, जो ब्रदर हैं वो बता रहे हैं कि जो ईयरली मैन थे, है ना, यानी कि आदि मानव क्या करते थे, अपने अंगों की सुरक्षा के लिए पत्तों के वस्त्र पहनते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। मीता, यस ब्रदर, हाँ भैया, आवर टीचर told us that while facing a such problem we should not get scared। ठीक है, we must have coverage and just do 4 things: scream, push, go away and tell।
ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो मीता है वो कह रही हैं, हाँ भैया हमारे टीचर ने हमें बताया, है ना, हमारे टीचर ने यह भी बताया कि हमें इन सारी परेशानियों से बचने के लिए पहली बार डरना नहीं चाहिए। ठीक है, डरना नहीं चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए और केवल 4 काम करना है। ठीक है, स्क्रैम, पुश, गो अवे एंड टेल। ठीक है, यानी कि क्या करना है, चिल्लाना है, हटाना है, दूर जाना है और बताना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बोला गया है 4 थिंग्स हैं, स्क्रैम, पुश, गो अवे एंड टेल, है ना। उसको स्क्रैम करना है यानी कि चिल्लाना है, पुश, है ना, यानी कि उसके हटाना है, और गो अवे यानी कि उससे दूर जाना है, और फिर एंड टेल लिखा है यानी कि बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ब्रदर, भैया, स्क्रैम, पुश, गो अवे एंड टेल, व्हाट आर दिस, प्लीज एक्सप्लेन इट मीता। ठीक है, भैया बोल रहे हैं कि चिल्लाओ, हटाओ, दूर जाओ और बताओ, है ना, ये क्या है, जरा ठीक से बताओ ना मीता। आगे देखते हैं। पॉइंट टू पे अटेंशन। ठीक है बच्चों, आगे दिया है पॉइंट टू पे अटेंशन, यानी कि ध्यान देने हेतु कुछ मुख्य बातें। ठीक है, ध्यान देने हेतु मुख्य बातें। बच्चों फर्स्ट में दिया है प्रोटेस्ट। ठीक है, प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध। आगे लिखा है ऑब्जेक्ट टू इट इफ एनीवन टचेस, कर्सेस और किसेस बॉडी पार्ट लाइक चेस्ट, थाइस, चेक्स एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि शरीर के खास अंगों, छाती, जांघ, गाल आदि को छूना, सलाहना या चुंबन लेने जैसी क्रिया का विरोध जरूर करें। सेकेंड में है ग्रीवेंस, यानी कि शिकायत। सच ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर शुड बी रिपोर्टेड टू पेरेंट्स और टीचर्स इमीडिएटली विदाउट एनी हेसिटेशन। ठीक है, यानी कि इस तरह के आपत्तिजनक व्यवहार की शिकायत बिना संकोच के माता पिता या शिक्षक को अवश्य बताएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड में दिया है यूज ऑफ हेल्पलाइन। ठीक है, यानी कि हेल्पलाइन का उपयोग करें। इफ़ नीडेड डायल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एंड इंश्योर दैट द कल्प्रिट्स आर पनिश्ड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हेल्पलाइन का उपयोग करें। आवश्यकता पड़े तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, 1098 पर डायल कर सहायता प्राप्त करें व दोषी को दंड दिलाने की कार्यवाही करें। चलिए आगे देखते हैं। मीता, यस ब्रदर, आई विल एक्सप्लेन। स्क्रैम मीन्स इफ एनीवन टच दोज part of our body and if we do not like it then we should object and scream our loudly saying no। ठीक है, मीता बता रही हैं कि हाँ भैया, हमारे टीचर ने हमें यह भी बताया कि हमें इन सारी परेशानियों से बचने के लिए, है ना, क्या करना है कि scream means if anyone touch those part of our body and if we don't like it then we should object and scream out loudly saying no। ठीक है, मीता कह रही हैं कि हाँ बता रही हूँ भैया, नहीं का मतलब है ना, हमें हम नहीं कहेंगे तो नहीं का मतलब है कि यदि कोई हमारे शरीर के इन अंगों को या किसी अंग को छूता है ना, जो हमें अच्छा ना लगे उसे मना करना है और ज़ोर से चिल्लाना है नहीं। ठीक है, ज़ोर से चिल्लाकर बोलना है कि नहीं। आगे देखते हैं। पुश एंड गो अवे मीन्स द स्क्रैम एंड पुश अवे ही पर्सन विथ ऑल योर स्ट्रेंथ एंड गो अवे फ्रॉम दैट पर्सन। ठीक है, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई छूने की कोशिश करता है तो उसे हम लोगों को चिल्लाकर नो बोलना है। और आगे लिखा है पुश एंड गो अवे, है ना, यानी कि उसको हटाना है ना, पुश करना है यानी कि उसको धक्का देना है, और गो अवे यानी कि दूर भागना है। मीन्स टू स्क्रीम एंड
पुश अवे द पर्सन विथ ऑल योर स्ट्रेंथ एंड गो अवे फ्रॉम दैट पर्सन। ठीक है, यानी कि हटाना है, दूर जाने का मतलब है कि चिल्लाकर उसे पूरी ताकत लगाकर धक्का देकर दूर हटाएं और स्वयं भी दूर चले जाएं। ठीक है, और टेल, अब आती है टेल, है ना। टेल, टेल यानी कि बताओ, मीन्स टू इन्फॉर्म पेरेंट्स, टीचर और पीपल हु ट्रूथ लव्स अस और whom वी ट्रस्ट। ठीक है, यानी कि माँ पिताजी, शिक्षक या जो लोग सचमुच हमसे प्यार करते हैं या जिन पर हमें भरोसा है, उनके पास जाकर उन्हें इसके बारे में बताना है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रदर, भैया, बट वाट इफ देयर इज नो वन अराउंड। ठीक है, और यदि आसपास ऐसा कोई ना हो तो क्या होगा। आगे देखते हैं। मदर, सन, आई हैव रीड समवेयर that if needed the child can also dial the child helpline number 1098, they can get immediately help। ठीक है, माँ बता रही हैं कि बेटा मैंने यही पढ़ा है। ठीक है, आई हैव रीड समवेयर, मैंने यही पढ़ा है कि बच्चे ज़रूरत पड़ने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर डायल भी कर सकते हैं, जिससे, है ना, उन्हें तुरंत सहायता मिल सकती है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रदर, भैया, दैट्स सो गुड, आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म मेनी फ्रेंड अबाउट दिस सो दैट दे कैन आल्सो प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन टाइम ऑफ नीड। ठीक है, भैया बोल रहे हैं, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। इससे तो मैं अपने दोस्तों को ज़रूर बताऊंगा ताकि वे भी आवश्यकता पड़ने पर अपनी सुरक्षा कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। इफ द मीन्स वाइल मीता's फ्रेंड हिनास entered and मीता हैप्पीली वेंट आउट टू प्ले विथ हर। ठीक है, तब मीता की सहेली हिना आ गई और मीता खुशी खुशी उसके साथ खेलने के लिए चली गई। आगे देखते हैं। Is anything like this happening to us or around us? Discuss in your class। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि हमारे आसपास या स्वयं के साथ ऐसी कोई घटनाएं तो नहीं हो रही है ना, आसपास में चर्चा करें। ठीक है बच्चों, आसपास में कोई ऐसी घटनाएं नहीं घट रही हैं, है ना, इसके बारे में चर्चा करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।